औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशिफ रूहानी चंत्री और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आने वाला शर्फ़ कमर और आपका डेली हॉरोस्कोप। आज 13 अप्रैल है और आज मंगल का दिन है। आज शर्फ़ कमर का ख़ास वक्त आया हुआ है और ये शर्फ़ कमर के ख़ास वक्त में जो है लोहे शर्फ़ कमर भी तैयार की जाती है। आज की वीडियो में लोहे शर्फ़ कमर बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है, कैसे तैयार की जाती है और इससे मुतल्लिक़ इसमें आज़म और सदक़ात और मुख्तलिफ़ वज़ाइफ जो हैं वो आपको बयान किए जाएंगे और आखिर में जो है वो डेली हॉरोस्कोप जो है उसके मुतल्लिक़ भी आपको मालूमात दी जाएंगी। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि शर्फ़ कमर का क्या वक्त है आज 13 अप्रैल को और इसका नक्शा हम किस तरीके से शर्फ़ कमर का तैयार करते हैं, आज इस हवाले से ख़ास तौर पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज जो वक्त है शर्फ़ कमर का ये 2:45 से लेकर 4:46 है। इसके बाद सूर्य कमर से ये नक्श तैयार होता है। इसके अदाद जो है 1,43,374 अदाद हैं। -30 करेंगे नक्श बनाने के लिए हम इसको, तो इसमें से अदाद जो इसके नक्शी अदाद है वो 28,586 अदाद हासिल होंगे। इसके मुताबिक पहले हिसार करेंगे हम आपका और उसके बाद ये नक्श जो है ये पूरा कर दिया जाएगा। 28, 586, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97, 98, 99, 600 और 601 यानी 16 खाने का ये नक्श है। इस चाल से हमने इसको पूरा कर देना है। दोनों चारों तरफ जो है वो या रहमानु या रहमानु या रहमानु या रहीमु या रहमानु या रहीमु या रहीमु के जो है वो आपने बॉर्डर करना है। चारों फरिश्ते जो हैं जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल, इनको बॉर्डर पे आपने लिखना है। बिस्मिल्लाह शरीफ जो है वो चारों तरफ से लिखी जाएगी, उसका जो है बॉर्डर हो जाएगा। दूसरी साइड जो है इसको मेटल के ऊपर कुंदा करना है और दूसरी साइड जो है उस पर करिश्मातिक कमर और दूसरी तरफ या रहमानु या रहीमु का जो है वो नक्श जो है वो बनाया जाएगा इस पर लोहे कमर के ऊपर। अब इसमें ख़ास जो आपने एहतियात करनी है कि एक तो हिसार करना आपका बहुत ज़रूरी है। हिसार होगा तो आप बासानी से अमल को तैयार कर सकते हैं, किसी किस्म की रुजत नहीं होगी। हिसार के लिए आयतल चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़ के दूसरी पढ़ के आप हिसार कर लें। खुशबू लगा के बैठें, 2 रकात नवाफिल पढ़ लें पहले हाजत के, तो वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। और उसके अलावा जो है आप कोशिश करें कि सामने को मिठाई वगैरह रख के बैठे। सफ़ेद रंग की मिठाई है, जैसे कोई बर्फ़ी है या कोई सफ़ेद रंग की जो है अशिया है वो अपने पास रखें। और इसके अलावा बाद में आप जो है ज़रूरतमंदों में उसको तकसीम कर दें। इसके अलावा जो है ख़ास तौर पर कोशिश करें कि जिस वक्त आप ये अमल शुरू करें उसमें रजालुल गैब को ख्याल रखें कि चारों सिमतें और 4 कोने होते हैं, उसके मुताबिक आपने उसकी दूसरी साइड पे बैठ के ये अमल तैयार करना होता है। अगर रजालुल गैब का आप ख्याल नहीं रख पा रहे तो किबला रुख होकर भी आप जो है वो अमल तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप ये जो है सूर्य कमर का जो अमल है वो ख़ास तौर पर शर्फ़ कमर में तैयार करें और ये बहुत ताकतवर अमल है, बहुत मौसर अमल है। सूर्य कमर की तिलावत करें उससे पहले तर्जुमे के साथ, और अल्लाह के फजल करम से ये नक्श जो है हर किस्म के काम में आसानी के लिए बहुत मौसर है। लोहे शर्फ़ कमर का शादी के मसाइल हों, रोज़गार की कुशादगी के लिए, सफ़र में आसानी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, कुशादगी रिज़्क़ के लिए, सेहत व शफ़ा के लिए लोहे शर्फ़ कमर का ये अमल जो है बहुत ही पावरफुल है। ज़मीन जायदाद से नफ़ा के लिए भी ये बहुत बेहतरीन अमल है। और इसके अलावा जो है ज़िंदगी के तमाम अमूर, तमाम मुरादें, हाजात के लिए एक तरह का ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इस दौरान आप जो भी अमल बनाएंगे अल्लाह के फजल करम से आपको इसका फ़ायदा नसीब होगा। अगर आप ये ख़ुद लो ना बना सके तो आप हमारे नंबर्स पर रब्ता करके हमारे से भी ये लो बनवा सकते हैं। अब आपका जिक्र करते हैं आपके आज के हॉरोस्कोप का। आज 13 अप्रैल है, मंगल का दिन है। आज के सदक़ात में ख़ास तौर पर पानी का सदका बहुत अहम है। आप पानी जो है वो ज़रूरतमंदों को प्यास लगी हो तो लोग आपसे मांगते हैं पानी वगैरह। अक्सर लोग बोतलों की शक्ल में पानी आप अपने पास महफूज करके रख लें और जब भी कोई आपसे पानी के लिए मांगे, चाहे आप दुकान में हैं, दफ्तर में हैं, घर पे हैं, आप पानी जो है वो पेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गलियों में, महलों में दुकानदार मजदूर फेर रहे होते हैं जिनके पास पानी मैसर नहीं होता, तो पानी का सदका जो है वो आप आज के दिन कर सकते हैं। आज का लकी नंबर जो है वो 3, 7, 9 है और आज का इसमें आज़म जो आपका है वो मालिकु या रहीम या मालिकु या रहीमु का विर्द करें। और
आज 12 बुर्जों के हवाले से मुख्तसर सा आपको बयान कर देते हैं। आज सबसे पहले बहुत बुर्ज हमल वालों के हवाले से बताते चाहेंगे कि चाँद के शरफ़ की वजह से आपको अपने मुखालफों, दुश्मनों, हासदों पर फतह हासिल हो रही है। आपको अपने कामों में आसानी पैदा होगी और बहुत सारे मसाइल का हल सामने आएगा। बुर्ज सोर, आपकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं। कई दरीना ख्वाहिशें और मुरादें आज के दिन आपकी पूरी होंगी। बुर्ज जोज़ा, प्रोफेशन और करियर में तरक्की मिल रही है। आपकी मेहनत का हासिला आपको आज के दिन मिलते रहेगा इंशाअल्लाह। बुर्ज सरतान, कोई नया काम, कोई नया आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। शादी रिश्ते में कामयाबी के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बुर्ज असद, शेर की तरह अपनी मंजिल की तलाश में आप आज सरकर्दा रहेंगे और शाम तक आप अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। कारोबारी तौर पर आज का दिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हसूल इनाम में कामयाबी हो सकती है। बुर्ज शुमला, हालात आपके हक़ में जा रहे हैं। आप भी कोशिश करें कि हालात को अपने हक़ में करने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं वो करें। घर में मेहमानों की आमदरफ्त जारी रहेगी और आपको मेहमानों की खिदमत करने का भरपूर मौका मिलेगा। आज शाम को सैर व तफरीह का मौका भी आपको मिल सकता है। बुर्ज मीज़ान, सब्र व तहम्मुल से मामलात का हल निकालिए। कोई आपकी सब्र और हौसले को आजमा रहा है। आप सब्र का पैमाना लबरेज ना होने दें। इंशाल्लाह आज के दिन फतह आपकी होगी। इसके बाद बुर्ज मीज़ान के बाद बुर्ज अकरब, ज़मीन जायदाद की खरीद फरोख्त में आपको कामयाबी नसीब हो रही है। कोई इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी आज का आपको उसका रिजल्ट मिलने का इम्कान है। बुर्ज कोस, कई वाजिबात और कई कर्जाजात आज अदा करने का मौका मिलेगा। जो कई पेंडिंग बिल जो आपके रहते हैं वो आज अदा हो जाएंगे। बुर्ज कैप्रिकॉर्न, किसी मुखलस साथी का मशवरा आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नई तब्दीलियाँ आ रही हैं। घर और दफ्तर की तब्दीली का वाज़ेह इम्कान है। बुर्ज एक्वेरियस, जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं आज उनसे मुलाकात हो सकती है। शाम को मुख्तलिफ़ तकारीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। बुर्ज पाइसिस वालों के लिए तालीमी लिहाज से ये वक्त आज का दिन बहुत फ़ायदेमंद है। तालीमी मसाइल, मुश्किलात और इम्तहानात और इंटरव्यू में कामयाबी इंशाल्लाह नसीब होगी। आप सरकारी मुलाजमत के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं या आप किसी मुलाजमत की कोशिश कर रहे हैं तो आज के दिन आपको कामयाबी मिल सकती है। ये एक मुख्तसर सा जायज़ा था। तो आप किसी किस्म की मज़ीद रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं या आप अपने स्टोन के मुतालिक मालूमात चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।